आज से जान दुश्मन भाई हमारा हुआ। जेल को खून से किसने है भर दिया। ये देखिए, ये मेरी पत्नी का शीश है, काट कर हमें खाने के लिए दिया गया। महाराज, आज 10वां दिन गुजर रहा है, जेल के अंदर न खाना दिया गया, न पानी दिया गया, और दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने के लिए। देख लो, आप लोग भी देख लो, मेरे साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है। महाराज, कई जगहों पर कितना बड़ा जुर्म ढाया जा रहा है। भोजन के बदले मांस दिया जा रहा है खाने को, वो भी इंसान का। रक्षक समझ लिया महाराज, न्याय नहीं अन्याय हो रहा। कैदियों के ऊपर बहुत बड़ा जुर्म ढाया जा रहा महाराज। सिपाही, ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय हुआ है। लेकिन दिवाकर सिंह, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके तुम्हें भोजन के लिए किसने दिया है? महाराज, आपकी पत्नी और मंत्री गजराज, हुजूर मेरा शीश क्यों नहीं काट लिया? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा जो मेरी पत्नी का शीश काटा? हुजूर, मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता। दिवाकर सिंह, उन दोनों ने ऐसा किया है तो उन दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो और दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। नहीं, नहीं महाराज, अब आप जेल से रिहा करवा रहे हैं। आप जेल से रिहा करवा रहे हैं। जेल से रिहा होकर कहाँ जाऊंगा? कौन है मेरा औलाद था, वो भी धोखा दिया। पत्नी थी मेरे दुख दर्द में हाथ बटाने को। दिवाकर सिंह, वो भी दुनिया से मिटा दी गई। हुजूर, आप मेरा सर कलम कर दी, मेरा सर काट दी। मैं अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी से जुदा रहना नहीं चाहता। मैं अपने पति के करीब जाना चाहता हूँ। दिवाकर सिंह, वो दोनों तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं। और जिस तरह से आज तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके तुम्हें भोजन के लिए दिया है, उसी तरह एक दिन भोजन में जहर मिला करके वो दोनों तुम्हें भी दे देंगे। और कुछ भी तुम्हें होते हुए मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता। सिवाय दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। मेरे बहादुर, तुम ये हमारा रत्तसार मुल्क छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे एक हमारी आखिरी ख्वाहिश से कि काश अगर हमारी बेटी पायल तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। नहीं, नहीं हुजूर, नहीं। अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। अब किसी की तलाश नहीं करूंगा।
इसीलिए आप हमें जेल से बाहर कर रहे हैं, नहीं अपनी बेटी की खोज के लिए। इतना सब होते हुए मेरी दुनिया उजाड़ दी गई, हमें बर्बाद कर दिया गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी जा रही। अब मैं किसी की खोज नहीं करूंगा। हुजूर, आपका नमक मेरे रगों के अंदर है, मैं नमक नहीं भूला। मैं आपके नमक का कर्जदार हूं, आपको धोखा देना नहीं चाहता, आपके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही मार्ग, आत्महत्या करके मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी बेटी पायल वो हमारी पहली रानी की निशानी है। जब से हमारी बेटी हमारा राजमहल छोड़कर गई है, मैं अपने बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहता हूँ। रातों दिन अपने बेटी के याद में आंसू बहाता रहता हूँ। मेरे बहादुर, तुम ये मेरा रक्तसार मुल्क छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे बस आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। नहीं सर, आप रो रहे हैं, आप मरने की बात कर रहे हैं। दुश्मन सिख की नहीं सोए, नहीं, आपको जीना होगा। मिटा दो उन दरिंदों को जिन्होंने आपकी पत्नी का शीश काटा है। आपको देख के हमें तरस आ रहा है। आज के बाद हम भी नौकरी छोड़ रहे हैं। जो भी असलहे गोले बारूद लगेंगे वो हम ला के देंगे। आपकी मदद हम बराबर करते रहेंगे। हम चल रहे हैं। सुधा बहुत प्यार करती थी बेटी से, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और वही बेटा तेरी मौत का कारण बना, तेरी मौत का कारण बना। रमा अपनी खुशी के लिए अपने बाप की खुशी को छीन लिया। जिस तरह तेरी पायल थी उसी तरह मेरी पत्नी सुधा थी। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। सुधा, जिस तरह तेरे बेटे ने मेरी खुशी को छीना है, उसी तरह मैं तेरे बेटे की खुशी को छीन लूंगा। जिस तरह तेरा बेटा तुझसे जुदा किया, उसी तरह मैं तेरे बेटे को पायल से जुदा कर दूंगा। वो मेरा औलाद नहीं, वो मेरा बेटा नहीं, वो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून था जो मेरी पत्नी की कोख से जन्म लिया और मां को खा गया। सुधा, या तो अपने पास बुला ले और नहीं तेरे बेटे को मार डालूंगा। तेरे बेटे को मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा। सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। प्रिय सुधा, प्रिय ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया ये महफिल। को सुनाऊं हाल दिले पे करार का, किसको सुनाऊं हाल दिले पे करार का। चलता हुआ तेरा अपनी मजार का, ये काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। इस धूम से उठाता चला जा बाहर का ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। प्रिय सुधा, पायल, पायल तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? पायल, मैं तुम्हारी याद में पागल हो चुका हूँ। मेरे पास आओ पायल, कहाँ हो? और खुदे प्यार किया, खुदे ठुकराया, खुदे प्यार भरा दिल तोड़ दिया रे खुदे। खुदे प्यार किया, खुदे ठुकराया, खुदे प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तुमने मेरी दुनिया में आके, तुमने मेरी दुनिया में आके किसी मोड़ी पे लाके छोड़ दिया। कामरान, इतना क्या दुख दे रहा है? इधर मैं भूखे मर रहा हूँ, उधर मेरी पत्नी बेडाला वो भी भूखे मर रहे। चले कहीं भोजन का तलाश करें। भोजन मिला, वो भी मनुष्य। इसे उठाकर अपने पत्नी बेडाला के पास ले जाओ।
सही, आप लोग मुझे देख के हैरान होंगे कि मैं कौन और यहाँ किस रूप में हूं। मैं इसी अलगल टापू की रहने वाली महारानी हूं और मेरे स्वामी जी यहाँ के महाराज थे। एक दिन की बात है कि मेरा हंसता खेलता परिवार था और एक दिन कामराज जादूगर की नजर हमारे परिवार के ऊपर पड़ गई और कामराज जादूगर ने मेरे स्वामी जी को अपने तंत्र मंत्र जादुई शक्ति से मेरे स्वामी जी को एक दानव बना के छोड़ दिया है और मुझे एक डाइन बना के अपने इसी रियासत में छोड़ दिया है। और मेरे पास मेरी 2 बेटियां थी, मेरी बेटियों को उसने कैद करके अपने बस में कर लिया है। मेरे स्वामी जी भोजन के लिए गए हैं लेकिन अभी तक मेरे स्वामी जी भोजन लेके नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने स्वामी जी का आने के इंतजार करूंगी। ये भूखी हो? स्वामी आप आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ। क्या तुम भूखी हो? हाँ स्वामी मैं बहुत भूखी हूँ। पिए अंधु से मैं पूर्वा आया, यहाँ भी भोजन नहीं मिला। पिए क्या कहा? भोजन नहीं मिला है स्वामी? नहीं पिए, मिला, वो भी मनुष्य मिला। पिए क्या भोजन मिला तो वो भी मनुष्य मिला? हाँ पिए, मैं जा रहा हूँ कामरान के पास हाजिरी देने के लिए। तुम इसे छोटे छोटे बोटियों में काट कर रखना, लौट कर आएंगे तो भक्षण करेंगे। ठीक है स्वामी जी आप जाइए, मैं इसे अभी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भोजन बनाएंगे, उसके बाद हम दोनों प्राणी भोजन करेंगे। अब मैं चलती हूँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भोजन बनाती हूँ। या भगवान, ये मैं आज क्या देख रही हूँ? कितना खूबसूरत नौजवान बालक। अब मैं इसे नहीं मारूंगी, अब मैं इसे नहीं मारूंगी। अगर जो काश मेरे पास आज मेरी बेटियां होती तो मैं इसे अपना दामाद बना लेती। अब मैं इसे नहीं मारूंगी, सबसे पहले मैं इसे होश में लाती हूँ, उसके बाद मैं इससे बातें करती हूँ कि ये कौन है और मेरे स्वामी जी के माँ, माँ, क्या तूने मुझे माँ कहा? हाँ माँ। मेरे लाल घबरा मत, तूने मुझे माँ कहा है, अब मैं तुझे नहीं मारूंगी मेरे लाल। लेकिन बेटा मुझे सबसे पहले ये बता कि तू कौन है और कहाँ का रहने वाला है और मेरे स्वामी जी के हाथों कैसे लग गया है बेटा? मेरा नाम रमन है और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। हाँ माँ,
लेकिन बेटा मेरे पति को तू कहाँ मिल गया था बेटा? माँ, हम और मेरी प्रेमिका दोनों आराम कर रहे थे, वो न जाने कैसे गायब हो गई और मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया। माँ बेटा घबरा मत मेरे लाल, लेकिन सबसे पहले मुझे तो ये बता कि तेरी प्रेमिका का नाम क्या था? माँ उसका नाम पायल है। माँ अगर कोई तरकीब कोई उपाय हो तो बतलाइए, वो कहाँ मिलेगी, मैं उसी के लिए भटक रहा हूँ। माँ बेटा क्या कहा कि तेरी प्रेमिका का नाम पायल था? हाँ माँ। मत घबरा मेरे लाल, मैं अभी अपने तेली मसान खोपड़ी से पता लगाती हूँ कि तेरी प्रेमिका पायल कहाँ पर है। घबरा मत मेरे लाल। ए मेरी तेली मसान खोपड़ी बोल कि ये कुछ इंसान अपने प्रेमिका पायल की आग में दर की ठोकरें खा रहा है। बता मेरी खोपड़ी किसकी प्रेमिका पायल कहाँ है? बोल, हाँ बोल। क्या? ठीक है बेटा, तेरी प्रेमिका पायल कहाँ है मुझे मालूम हो गया है मेरे। कहाँ है माँ बतलाइए। माँ बेटा तेरी प्रेमिका पायल कामरान जादूगर के पास में है। क्या कामरान जादूगर के पास में? हाँ मेरे लाल। लेकिन कितनी दूर है माँ? बेटा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तुझे जाना पड़ेगा। 200 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक मानसरोवर मिलेगा और मानसरोवर के बाद कुछ ही दूर पे तुझे एक झीझक नदी दिखेगी और उसी झीझक नदी पे 3 परियां स्नान करने के लिए आती हैं और वो 3 परियां निवश होकर स्नान करेंगी। और बेटा उन 3 परियों में से 2 परियों के तो कपड़े अगल बगल होंगे और जो तेरी प्रेम का पायल होगी उसके कपड़े बीच में होंगे और उसके कपड़ों को जाके चुप्पे से उठा लेना और जब वो तुझसे कपड़ा मांगे तो सबसे पहले तू उससे शादी का वचन मांग लेना। अगर जो शादी का वचन तुझे देती है तब तो उसके कपड़े दे देना, नहीं तो उसके कपड़े मत देना मेरे लाल। लेकिन बेटा वहां जाने के बाद मेरा भी एक छोटा सा काम करते। कौन सा काम है माँ? बेटा तुझे उसी झीझक नदी पे 3 तलवारें मिलेंगी। क्या 3 तलवारें? हाँ बेटा 3 तलवारों में से जो एक तलवार होगी छोटी और थोड़ी सी टूटी होगी मेरे लाल, उसी तलवार को उठा के अगर जो तू उसी झीझक नदी में छोड़ देगा तो मैं अपने इस डाइन रूप से अपने मनुष्य रूप में आ जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ माया और आपका काम अवश्य करूंगा माँ। ठीक है मेरे थोड़ी अमृत के धार क्यों कितना पियाई हो माई बिना, कैसे का